नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल समरीज चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन और जीवन बदल देने वाली किताबों के सार, आसान और प्रेरणादायक अंदाज में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि कैसे अपने जीवन में मानसिक शांति और भावनात्मक आज़ादी हासिल की जाए। द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। अक्सर हम अपनी खुशी को बाहरी चीज़ों, रिश्तों और नतीजों से जोड़ देते हैं, और जब वे हमारे मुताबिक नहीं चलते तो हम परेशान और तनावग्रस्त हो जाते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अनावश्यक लगाव और कंट्रोल की चाह छोड़कर जिंदगी को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। अगर आप भी अपने मन को हल्का करना चाहते हैं, भावनाओं पर काबू पाना चाहते हैं और खुद को परिस्थितियों का गुलाम बनने से बचाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक बटन दबाना, वीडियो को शेयर करना और मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों के सार मिलते रहें। भाग 1। पकड़ कर रखने की आदत। हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे हम छोड़ नहीं पाते। कभी वह एक रिश्ता होता है, कभी कोई पुरानी आदत, कभी किसी का दिया हुआ दर्द, तो कभी हमारे अपने सपनों का अधूरा हिस्सा। हम उसे कसकर पकड़े रहते हैं, जैसे अगर हमने छोड़ा तो हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि अक्सर यही पकड़ हमें भीतर से तोड़ती है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में हर किसी के पास ऐसे बोझ होते हैं जिन्हें वह ढोता रहता है, पर यह नहीं सोचता कि यह बोझ उसका ही सफर मुश्किल बना रहा है। डिटैचमेंट की कला हमें यह सिखाती है कि कब उस बोझ को उतार देना चाहिए, ताकि हम हल्के हो सकें और आगे बढ़ सकें। किताब की शुरुआत एक सरल लेकिन गहरी बात से होती है। पकड़ कर रखना हमेशा मजबूती का प्रतीक नहीं है। कई बार मजबूती का असली मतलब यह होता है कि आप जानते हैं कब छोड़ना है। छोड़ने का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं या हार मान रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप समझदार हैं, अपने अंदर की शांति को बचा रहे हैं और अपने विकास के लिए जगह बना रहे हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने छोड़ दिया तो शायद हम सब कुछ खो देंगे, लेकिन लेखक बताते हैं कि अक्सर छोड़ना ही हमें असली आज़ादी देता है। अगर आप गौर करें तो हमारी जिंदगी में ज्यादातर तनाव इसी वजह से आता है कि हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग वैसा ही सोचें जैसा हम सोचते हैं, हमारे रिश्ते हमेशा वैसे ही रहें जैसे हम चाहते हैं, और परिस्थितियां हमारी इच्छा के हिसाब से बदलें। लेकिन जिंदगी की सच्चाई यह है कि हर चीज पर आपका नियंत्रण नहीं हो सकता। डिटैचमेंट का मतलब यही है कि आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लें और उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके नियंत्रण में है। लेखक बताते हैं कि डिटैचमेंट कोई अचानक आ जाने वाला बदलाव नहीं है। ये एक अभ्यास है, एक आदत है जिसे आपको रोज के जीवन में अपनाना पड़ता है। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है, क्योंकि हमने वर्षों से अपने मन को पकड़कर रखने की ट्रेनिंग दी होती है। लेकिन जैसे ही आप छोटी छोटी चीजों को छोड़ना सीखते हैं, जैसे किसी की कही बात को मन से न लगाना या किसी पुराने झगड़े को याद न करना, आप देखेंगे कि आप भीतर से हल्का महसूस करने लगेंगे। हम में से कई लोग सोचते हैं कि छोड़ना मतलब उदासीन होना है, जैसे हमें किसी से फर्क ही न पड़े। लेकिन लेखक यह गलत फहमी दूर करते हैं। वे कहते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब है प्यार करना पर चिपकना नहीं, देखभाल करना पर नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करना, साथ रहना पर खोने के डर में नहीं जीना। यह एक संतुलित मानसिक स्थिति है, जहां आप रिश्तों और परिस्थितियों के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन उनके गुलाम नहीं बनते। जीवन का एक बड़ा सच यह है कि जितना आप किसी चीज से चिपके रहते हैं, उतना ही उसका खोने का डर आपको सताता है, और यह डर आपको आज के पलों को जीने से रोक देता है। डिटैचमेंट आपको इस डर से मुक्त करता है। जब आप छोड़ना सीखते हैं तो आप जीवन के प्रवाह के साथ चलने लगते हैं। आप जानते हैं कि हर चीज अस्थाई है, खुशी भी, गम भी, रिश्ते भी और परिस्थितियां भी। और जब यह समझ पक्की हो जाती है, तो आप बिना डर के हर अनुभव का आनंद ले पाते हैं। लेखक कहते हैं कि डिटैचमेंट अपनाने की शुरुआत आत्म जागरूकता से होती है। आपको खुद से ईमानदारी से यह पूछना पड़ता है, क्या जो मैं पकड़े हुए हूं वह सच में मेरे जीवन में मूल्य जोड़ रहा है या सिर्फ मुझे थका रहा है? अगर जवाब दूसरा है, तो छोड़ना ही सही है।
यह फैसला लेना आसान नहीं होता, खासकर तब जब वह चीज या रिश्ता हमारे दिल के बहुत करीब हो। लेकिन अगर आप ईमानदारी से सोचेंगे, तो पाएंगे कि छोड़ना कभी-कभी सबसे बड़ा उपहार होता है, जो आप खुद को दे सकते हैं। इस किताब का पहला सबक यही है कि अपनी पकड़ को ढीला करना सीखो, क्योंकि जब आप हर चीज पर कसकर पकड़ रखते हैं, तो आप अपने जीवन के प्रवाह को रोक देते हैं। लेकिन जब आप छोड़ते हैं, तो आप पाते हैं कि जिंदगी खुद आपको उन जगहों तक ले जाने लगती है जहां आपको सच में होना चाहिए। यह रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन यह आपको मुक्त जरूर करेगा। और यहीं से यह यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हम सीखते हैं कि कैसे बिना डर के छोड़ना है, कैसे बिना नियंत्रण के भी सुरक्षित महसूस करना है, और कैसे बिना चिपके भी किसी को सच्चा प्यार दिया जा सकता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि डिटैचमेंट का असली मतलब क्या है और यह हमारे जीवन को किस तरह बदल सकता है। भाग 2, डिटैचमेंट का असली मतलब। पहले भाग में हमने देखा कि पकड़कर रखने की आदत हमें किस तरह थका देती है और कैसे छोड़ना हमें हल्का और मुक्त बना सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या डिटैचमेंट का मतलब यह है कि हमें किसी से फर्क ही ना पड़े? क्या यह एक तरह की उदासीनता है, जहां हम अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर लें और किसी को पास न आने दें? लेखक शुभम कुमार सिंह साफ कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। डिटैचमेंट का मतलब भावनाओं को खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें सही जगह पर रखना है। यह दूरी बनाना नहीं, बल्कि संतुलन बनाना है। डिटैचमेंट का असली मतलब है कि आप जीवन के हर रिश्ते और अनुभव को उसकी जगह देते हैं, लेकिन उस पर अपनी खुशी और शांति की पूरी जिम्मेदारी नहीं डालते। जब हम अपनी खुशी का केंद्र किसी और के हाथ में देते हैं, तो हम हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं। अगर वह व्यक्ति या परिस्थिति बदल गई, तो हम टूट जाते हैं। लेकिन जब हम अपने भीतर यह समझ विकसित कर लेते हैं कि खुशी और शांति का स्रोत हमारे अंदर है, तब बाहरी चीजें हमें हिला नहीं सकती। लेखक एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप किसी से बहुत प्यार करते हैं। ये प्यार सच्चा है, गहरा है, लेकिन आप ये समझते हैं कि वह व्यक्ति भी इंसान है, उसकी अपनी सोच, आदतें और चुनाव हैं। अगर आप हर समय उसे अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करेंगे, तो यह रिश्ता बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसे वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है, और साथ ही यह समझते हैं कि आपकी खुशी केवल उस पर निर्भर नहीं है, तो आप इस रिश्ते में आज़ादी भी महसूस करेंगे और गहराई भी। यही है डिटैचमेंट, प्यार करना बिना चिपकने के, देखभाल करना बिना नियंत्रित करने के। डिटैचमेंट हमें यह भी सिखाता है कि हमें जीवन के हर अनुभव को बिना उसके परिणाम से चिपके हुए जीना चाहिए। अक्सर हम किसी काम में जुटते हैं और उसका नतीजा हमारे मन मुताबिक ना हो, तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम यह मानसिकता अपनाएं कि हम अपनी पूरी मेहनत देंगे, पर नतीजे को जैसा भी आए स्वीकार करेंगे, तो हमें निराशा कम होगी और सीख ज्यादा मिलेगी। यही सोच हमें मानसिक शांति देती है। किताब में यह भी कहा गया है कि डिटैचमेंट का मतलब अलग-थलग होना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप रिश्तों से भाग जाएं या दुनिया से कट जाएं, बल्कि यह तो रिश्तों को और गहरा करता है। क्योंकि जब आप किसी को बिना शर्त प्यार करते हैं, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, तो आपके बीच भरोसा और अपनापन बढ़ता है। और यह तभी संभव है जब आप अपने भीतर पूरी हों, जब आपको अपने अस्तित्व की पुष्टि के लिए किसी बाहरी सहारे की जरूरत ना हो। लेखक बताते हैं कि डिटैचमेंट को अपनाने के लिए हमें अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ता है। हमें यह समझना होगा कि हर चीज अस्थायी है, चाहे वह खुशी हो, गम हो, सफलता हो या असफलता। अगर हम इस अस्थाईपन को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम किसी चीज से इस कदर नहीं चिपकते कि उसके जाने पर टूट जाए। ये समझ हमें न सिर्फ मजबूत बनाती है, बल्कि हमें जीवन के हर पल को पूरी तरह जीने का अवसर देती है। इस प्रक्रिया में एक और बात महत्वपूर्ण है, सीमाएं तय करना। डिटैचमेंट का मतलब है कि आप जानते हैं किस हद तक किसी चीज में शामिल होना है और कब पीछे हटना है। ये सीमाएं किसी को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मानसिक शांति और संतुलन को बनाए रखने के लिए होती है। जब आप ये सीमाएं तय कर लेते हैं, तो आप दूसरों की उम्मीदों का बोझ अपने ऊपर नहीं लेते और न ही अपने जीवन के फैसले केवल दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं। डिटैचमेंट अपनाने का एक बड़ा फायदा यह है कि आप बिना डर के ना कह पाते हैं।
आप समझते हैं कि आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप हर किसी को खुश कर पाए या नहीं। आप जान जाते हैं कि असली सम्मान तब मिलता है जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं और अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं। इस किताब का यह दूसरा सबक हमें यह एहसास कराता है कि डिटैचमेंट कोई भावनाहीन दीवार नहीं, बल्कि एक अदृश्य ढाल है जो हमें अनावश्यक तकलीफों से बचाती है और हमें सच्चे रिश्तों का आनंद लेने देती है। और जैसे जैसे हम इस कला में निपुण होते हैं, हम पाते हैं कि हमारे रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं, क्योंकि वे डर, नियंत्रण और निर्भरता पर नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और आज़ादी पर टिके होते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कि क्यों छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक विकास और मानसिक मजबूती की सबसे बड़ी निशानी है, और यह हमारे जीवन में किस तरह नई संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है। भाग 3, छोड़ना कमजोरी नहीं। पिछले भाग में हमने जाना कि डिटैचमेंट का असली मतलब क्या है, और यह भावनाहीनता नहीं बल्कि संतुलन है। लेकिन एक बड़ी गलतफहमी अब भी बनी रहती है। बहुत से लोग मानते हैं कि छोड़ना कमजोरी की निशानी है, कि मजबूत इंसान वही है जो हर हाल में पकड़ कर रखे। लेखक शुभम कुमार सिंह इस सोच को पूरी तरह चुनौती देते हैं। वह कहते हैं कि छोड़ना दरअसल एक गहरी ताकत का संकेत है, क्योंकि छोड़ने के लिए साहस चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए और ये भरोसा चाहिए कि चाहे आप किसी चीज या व्यक्ति को खो दें, आप खुद को खोएंगे नहीं। हम सभी के पास ऐसे रिश्ते, चीजें या सपने होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से बंधे होते हैं। लेकिन समय के साथ कुछ चीजें हमारी वृद्धि को रोकने लगती हैं। मान लीजिए कि आप एक नौकरी में हैं जो आपको रोज मानसिक तनाव देती है, आपकी रचनात्मकता को दबा रही है और आपकी सेहत पर असर डाल रही है। फिर भी आप सिर्फ इस डर से वहां टिके रहते हैं कि अगर ये छोड़ दी तो पता नहीं आगे क्या होगा। ये पकड़ मजबूती नहीं, बल्कि डर की जंजीर है। डिटैचमेंट हमें यह सिखाता है कि ऐसी स्थिति में छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि अपने आप को आजाद करने का फैसला है। छोड़ने की प्रक्रिया आसान नहीं होती। इसमें अक्सर दर्द, असमंजस और अकेलेपन का डर शामिल होता है। लेकिन लेखक कहते हैं, यही वह दौर है जब आपका असली आत्मविश्वास बनता है। जब आप जानते हैं कि आपने किसी चीज को इसलिए छोड़ा क्योंकि वह आपके मूल्यों, मानसिक शांति और व्यक्तिगत विकास के रास्ते में बाधा बन रही थी, तो आप अपने लिए सबसे सही फैसला ले रहे होते हैं। किताब में एक दिलचस्प बात कही गई है, छोड़ना और भागना दोनों अलग चीजें हैं। भागना तब होता है जब आप किसी समस्या से निपटने के बजाय उसे टाल देते हैं, जबकि छोड़ना तब होता है जब आप समझ जाते हैं कि आपने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया है और अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। छोड़ना परिपक्वता का संकेत है। यह दिखाता है कि आप अतीत को पकड़े रहने के बजाय वर्तमान और भविष्य पर ध्यान देने के लिए तैयार हैं। इस प्रक्रिया में एक और अहम बात आती है, खाली जगह बनाना। जब आप किसी पुरानी चीज को छोड़ते हैं तो शुरुआत में आपको एक खालीपन महसूस हो सकता है, लेकिन यही खालीपन नई संभावनाओं को आने का निमंत्रण देता है। यह ऐसे है जैसे आपने अपने घर का एक कमरा साफ कर दिया हो और अब उसमें नई, सुंदर और उपयोगी चीजें रख सकते हो। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। जब तक आप पुराना बोझ नहीं उतारते, तब तक नया और बेहतर आपके जीवन में जगह नहीं बना सकता। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि छोड़ने का मतलब भूल जाना नहीं है। कुछ चीजें, कुछ लोग हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, लेकिन फर्क इतना होगा कि अब वे हमारे जीवन की दिशा तय नहीं करेंगे। हम उन्हें प्यार और सम्मान के साथ याद कर सकते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति से टूटेंगे नहीं। ये मानसिक अवस्था ही डिटैचमेंट का सबसे सुंदर रूप है। छोड़ना हमें एक और अमूल्य उपहार देता है, स्वतंत्रता। जब हम अपने फैसलों को दूसरों की राय या परिस्थितियों की पकड़ से मुक्त कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन के सच्चे निर्माता बन जाते हैं। हम ये समझने लगते हैं कि जीवन में हर बदलाव हमें कुछ सिखाने आता है, और जो चला गया उसने अपना काम पूरा कर लिया था। ये किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि छोड़ने का मतलब हारना नहीं, बल्कि खुद को जीताना है। ये वह क्षण होता है जब आप कहते हैं, मैं अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले रहा हूं, चाहे इसके लिए मुझे पुराने, आरामदायक लेकिन सीमित घेरे से बाहर क्यों ना आना पड़े।
यही सोच आपको डर से आज़ादी और आत्मसम्मान की ऊंचाई तक ले जाती है। इस तीसरे सबक के बाद लेखक हमें आगे ले जाते हैं, एक और महत्वपूर्ण विचार की ओर। जब हम छोड़ना सीख जाते हैं, तो हम वर्तमान में जीना भी सीख जाते हैं, क्योंकि छोड़ने के बाद ही हम अतीत की जंजीरों से मुक्त होकर इस पल को महसूस कर पाते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि वर्तमान में जीने की कला कैसे डिटैचमेंट को और गहरा बनाती है और हमें मानसिक शांति देती है। भाग 4, वर्तमान में जीना। पिछले भाग में हमने समझा कि छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि आंतरिक मजबूती और आत्मसम्मान की निशानी है। लेकिन छोड़ने की इस कला का एक और गहरा पहलू है, वर्तमान में जीना। क्योंकि जब तक हम अतीत से चिपके रहते हैं या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं, हम वास्तव में जी ही नहीं रहे होते। लेखक शुभम कुमार सिंह कहते हैं कि डिटैचमेंट की असली ताकत तभी महसूस होती है जब आप हर पल को पूरी तरह जीना सीख लेते हैं। अतीत में लौटना आसान है, पुराने सुखद पलों को याद करना या फिर उन घावों को बार बार कुरेदना जो हमें चोट पहुंचा चुके हैं। उसी तरह भविष्य में खो जाना भी आसान है, सोचना कि क्या होगा, कैसे होगा, और अगर वैसा न हुआ तो क्या करेंगे। लेकिन इन दोनों ही अवस्थाओं में एक चीज समान है, हम वर्तमान को खो देते हैं। डिटैचमेंट हमें सिखाता है कि हम न तो अतीत के कैदी बने, न ही भविष्य के गुलाम, बल्कि आज के पल में अपने पूरे अस्तित्व के साथ मौजूद रहे। लेखक बताते हैं कि वर्तमान में जीने का मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह डूब जाएं, बिना किसी डर, बिना किसी पछतावे के। अगर आप अपने दोस्तों के साथ हैं तो उस पल को पूरी तरह महसूस करें। अगर आप अकेले हैं तो अपने विचारों और भावनाओं को ध्यान से सुनें। अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें पूरी तन्मयता से जुटें। जब आप हर पल को वैसे जीते हैं जैसे वह आपका आखिरी मौका है, तो आप जीवन की गहराई को महसूस करने लगते हैं। किताब में एक दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक कप चाय है। अगर आप इस चाय को पीते समय अपने दिमाग में कल की मीटिंग के बारे में सोच रहे हैं या पिछले हफ्ते की किसी बहस को याद कर रहे हैं, तो आप उस चाय का स्वाद ही नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ उस कप, उसकी खुशबू, उसकी गर्माहट और उसके स्वाद पर ध्यान देंगे, तो यह अनुभव कहीं ज्यादा सुखद और सजीव होगा। यही है वर्तमान में जीने की शक्ति। वर्तमान में जीना हमें मानसिक शांति भी देता है, क्योंकि जब हम इस पल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारे मन में अनावश्यक डर और चिंता की जगह नहीं बचती। यह एक तरह का मानसिक प्रशिक्षण है। जितना ज्यादा आप इस पल पर ध्यान देंगे, उतना ही कम आप अपने मन को बेकार की उलझनों में फंसने देंगे। लेखक यह भी बताते हैं कि वर्तमान में जीना और डिटैचमेंट एक दूसरे के पूरक हैं। डिटैचमेंट हमें अतीत और भविष्य की जंजीरों से मुक्त करता है, और वर्तमान में जीना हमें उस आजादी का आनंद लेने देता है। ये वैसा है जैसे आपने अपने पैरों से बेड़ियाएं हटा दी हों और अब आप बिना डर के खुलकर चल पा रहे हो। लेकिन यहाँ एक चुनौती भी है। हमारा मन आदतन भटकता है। वह या तो पुरानी यादों में चला जाता है या आने वाले समय की कल्पना में। इस आदत को तोड़ने के लिए लेखक कुछ सरल लेकिन असरदार तरीके सुझाते हैं, जैसे दिन में कुछ मिनट केवल अपनी सांसों पर ध्यान देना, किसी भी काम को धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक करना, और हर दिन के लिए एक छोटा सा ध्यान का पल बनाना जिसमें आप बस अपने आसपास की चीजों को महसूस करें। जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं तो हमें एक और अद्भुत एहसास होता है। जीवन की असल खूबसूरती छोटी छोटी चीजों में छुपी है। वह सुबह की ठंडी हवा हो सकती है, किसी दोस्त का मुस्कुराना हो सकता है, या बारिश की बूंदों की आवाज हो सकती है। ये चीजें हमें तभी नजर आती हैं जब हम इस पल में होते हैं, और यही चीजें हमारे मन को गहराई से संतुष्टि देती हैं। लेखक इस भाग को एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ समाप्त करते हैं। वर्तमान में जीना एक चुनाव है। आप चाहें तो अतीत के बोझ और भविष्य के डर में फंसे रह सकते हैं, या फिर आप आज का दिन पूरी तरह जी सकते हैं। डिटैचमेंट हमें यह चुनाव करने की ताकत देता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे नियंत्रण छोड़ना और भरोसा पाना डिटैचमेंट को और गहरा बनाता है और हमें जीवन के प्रवाह के साथ सहजता से बहने की क्षमता देता है। भाग 5, सीमाओं की ताकत और आत्मसंरक्षण। जब हम भावनात्मक रूप से किसी चीज या व्यक्ति से जुड़ जाते हैं, तो अक्सर हम अपनी सीमाओं को भूल जाते हैं।
हमें लगता है कि अगर हम पूरी तरह दूसरों के लिए उपलब्ध रहेंगे, उनकी समस्याओं को अपना बना लेंगे, तो शायद वे हमें और ज्यादा प्यार करेंगे या हमारी अहमियत समझेंगे। लेकिन हकीकत में यह दृष्टिकोण हमें थका देता है और हमारी ऊर्जा खत्म कर देता है। द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट का एक अहम सबक यह है कि हमें अपने और दूसरों के बीच स्वस्थ सीमाएं बनानी चाहिए। ये सीमाएं सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होती हैं। इसका मतलब है कि हम यह तय करें कि हम किन बातों पर प्रतिक्रिया देंगे, किन परिस्थितियों में समय देंगे और किन जगहों पर ना कहेंगे। सीमाएं बनाना स्वार्थीपन नहीं है, बल्कि यह आत्म संरक्षण है। कल्पना कीजिए कि आपका मन और ऊर्जा एक जल का पात्र है। अगर आप इसे बिना सोचे समझे हर किसी में बांटते रहेंगे, तो जल्द ही यह खाली हो जाएगा और आपके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा। यही कारण है कि आपको यह तय करना होगा कि किसे, कब और कितनी ऊर्जा देनी है। यह सोचने का तरीका आपको अनावश्यक नाटकों, विवादों और मानसिक उलझनों से बचाता है। भावनात्मक रूप से दूरी बनाना भी सीमाओं का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति बार-बार नकारात्मकता लाता है, आपको अपमानित करता है या आपकी ऊर्जा खींचता है, तो आपको यह समझना होगा कि उस व्यक्ति के साथ आपका जुड़ाव सिर्फ आपको नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में या तो दूरी बना लें या रिश्ते की परिभाषा बदल दें। इस तरह आप खुद को भावनात्मक चोटों से बचा सकते हैं। सीमाएं बनाना सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं है, यह हमारे काम, जिम्मेदारियों और रोजमर्रा के जीवन में भी जरूरी है। अगर आप हर समय दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो आपके अपने लक्ष्य पीछे छूट जाएंगे। इसीलिए अपने लिए स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करें और वही काम करें जो आपके मूल्यों और जीवन लक्ष्यों के अनुरूप हों। आत्म संरक्षण के लिए आपको यह भी सीखना होगा कि कब पीछे हटना है और कब आगे बढ़ना है। कई बार हम किसी स्थिति में इतने फंस जाते हैं कि हमें लगता है बस थोड़ा और प्रयास कर लें तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि कुछ हालात बदलने के लिए नहीं होते, और ऐसे में खुद को खींचकर बाहर निकाल लेना ही असली जीत है। इस आत्मनियंत्रण के साथ आप अपनी मानसिक शांति बनाए रखते हैं और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं। जब आप सीमाओं की ताकत को समझ लेते हैं, तो आपका जीवन संतुलित और स्पष्ट हो जाता है। आप अनावश्यक उलझनों से मुक्त होकर केवल उन चीजों और लोगों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं जो वास्तव में आपकी खुशी और विकास के लिए जरूरी है। यही डिटैचमेंट का असली अर्थ है। जुड़ाव के बिना भी प्रेम करना, मदद करना, लेकिन खुद को न खोना, और दूसरों की परवाह करना, लेकिन अपनी भलाई की कीमत पर नहीं। भाग 6, आंतरिक शांति का अंतिम स्पर्श और जीवन में विरक्ति की पूर्णता। जब व्यक्ति विरक्ति की यात्रा में अंतिम चरण पर पहुंचता है, तो वह महसूस करता है कि यह कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक दिन हासिल कर लिया और फिर छोड़ दिया, बल्कि यह तो एक सतत अभ्यास है जो हर परिस्थिति में आपको मजबूत बनाता है। इस अवस्था में आपका ध्यान इस बात पर नहीं रहता कि आप जीवन से क्या खो रहे हैं, बल्कि इस पर रहता है कि आप जीवन से क्या पा रहे हैं, और वह भी बिना किसी लगाव या आसक्ति के। अब आप न तो बीते हुए कल की यादों में उलझते हैं, न आने वाले कल की चिंता में। आप केवल वर्तमान को जीते हैं, और यही आपके भीतर गहरी शांति का कारण बनता है। इस बिंदु पर आपको यह भी स्पष्ट हो जाता है कि लोगों, चीजों और परिस्थितियों के साथ आपका जुड़ाव केवल आपकी सोच का परिणाम है। जब आप ये मान लेते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तो हर परिवर्तन को आप सहजता से स्वीकार करने लगते हैं। यह स्वीकार्यता आपके भीतर से भय को खत्म कर देती है। जो व्यक्ति बदलते समय रिश्तों के उतार चढ़ाव और जीवन की अनिश्चितताओं को खुले दिल से स्वीकार कर लेता है, वही वास्तविक रूप से आजाद होता है। विरक्ति की इस गहराई में आप खुद को बाहरी शोर से अलग कर लेते हैं। अब दूसरों के विचार, सोशल मीडिया की राय, समाज के मानदंड या अतीत के फैसले आपके मानसिक संतुलन को प्रभावित नहीं करते। आप समझ जाते हैं कि हर किसी का नजरिया उनके अपने अनुभव और सोच पर आधारित होता है, और आपको उस नजरिए से सहमत होना जरूरी नहीं है। ये सोच आपको भावनात्मक स्वतंत्रता देती है, जिससे आप अपने असली स्वरूप में जी सकते हैं। इस अवस्था में आपकी प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं।
अब आपको सिर्फ वही चीजें आकर्षित करती हैं जो आपके मूल्यों और सिद्धांतों से मेल खाती हैं। बेकार के विवाद, दिखावटी रिश्ते या क्षणिक सुख की लालसा आपको प्रभावित नहीं करती। आप जान जाते हैं कि असली सुख भीतर से आता है और कोई भी बाहरी चीज उसे स्थायी रूप से दे नहीं सकती। यह समझ आपको हर परिस्थिति में संतुलित और स्थिर बनाए रखती है। विरक्ति के अभ्यास के अंतिम चरण में सबसे महत्वपूर्ण है कृतज्ञता। जब आप बिना आसक्ति के जीवन जीते हैं, तो हर छोटी बड़ी चीज आपके लिए आशीर्वाद बन जाती है। आपको लगता है कि जीवन ने आपको जो भी दिया है, वह पर्याप्त है और जो नहीं दिया, उसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। यह कृतज्ञता आपको विनम्र और शांत बनाए रखती है और इसी में सच्चा आनंद छुपा है। अब आपके जीवन में रिश्ते मजबूरी या आदत से नहीं, बल्कि स्वतंत्र इच्छा से बने रहते हैं। लोग आपके पास इसलिए आते हैं क्योंकि आप उनके लिए एक सुरक्षित और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाते हैं। आप किसी को बांधकर नहीं रखते, बल्कि उन्हें खुला आकाश देते हैं, जिसमें वे अपने तरीके से उड़ान भर सकें। इसी में असली प्रेम और सम्मान छुपा होता है। अंततः विरक्ति आपको यह सिखाती है कि खुशी पाने के लिए किसी चीज या व्यक्ति पर निर्भर होना जरूरी नहीं है। जब आप भीतर से पूर्ण हो जाते हैं, तो जीवन की हर परिस्थिति आपको एक अवसर की तरह लगती है, सीखने का, बढ़ने का और अपने भीतर छिपे अनंत संभावनाओं को खोजने का। यही है द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट का सार। छोड़ना, स्वीकारना और मुक्त होकर जीना। दोस्तों, द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट हमें यह सिखाती है कि जीवन में असली आजादी और शांति तब आती है जब हम हर चीज को पकड़ कर रखने की कोशिश छोड़ देते हैं और खुद को परिस्थितियों के साथ बहने देते हैं। यह किताब हमें यह एहसास कराती है कि लगाव और नियंत्रण की चाह हमें थका देती है, जबकि डिटैचमेंट हमें हल्का और मजबूत बनाता है। जब हम नतीजों के बोझ से मुक्त होकर सिर्फ सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो जीवन खुद हमारे लिए रास्ते खोल देता है। याद रखिए, डिटैचमेंट का मतलब दूरी बनाना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को वहीं लगाना है जहां उसका असली असर हो। ये एक कला है जिसे सीखकर हम अपनी भावनाओं के मालिक बन सकते हैं, न कि उनके गुलाम। तो आज से जो चीजें आपके नियंत्रण में हैं, उन पर ध्यान दीजिए और बाकी को छोड़ दीजिए। यकीन मानिए, आपका मन पहले से कहीं ज्यादा शांत और स्थिर होगा। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों के सार लाते रहें। धन्यवाद। और हमेशा याद रखिए, सच्ची ताकत छोड़ने में है, पकड़ने में नहीं।